जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी 11 अरब डॉलर लेकर कौन पहुंचा है? दुनिया का बड़ा दिग्गज भारत। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की है। 500 अरब के इस प्रोजेक्ट को द स्टारगेट प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे महंगा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताया है। ये 3 कंपनियां ओपन एआई, ओरेकल और सॉफ्टबैंक का जॉइंट वेंचर है। इसके तहत अमेरिका में डेटा सेंटर्स का नेटवर्क बनाया जाएगा। ये दुनिया के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है। दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट यूरोप का ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जिसकी अनुमानित लागत 600 अरब है। सऊदी अरब के नियोम सिटी प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत भी 500 अरब है। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में द स्टारगेट प्रोजेक्ट की घोषणा की। इस दौरान उनके साथ ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, सॉफ्टबैंक के मासायोशी सन और ओरेकल के लैरी एलिसन भी मौजूद थे। इन 3 कंपनियों के साथ MGX ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए इक्विटी दी है। अगले 4 सालों में इस प्रोजेक्ट में 500 अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना है। ओपनएआई ने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट के लिए तत्काल 100 अरब दे रहे हैं। कंपनी ने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट से एआई की दुनिया में अमेरिकी लीडरशिप मजबूत होगी, हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी और पूरी दुनिया को फायदा होगा। ओपनएआई ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल अमेरिका में फिर से औद्योगिकरण को सपोर्ट करेगा, बल्कि अमेरिका और उसके मित्र देशों की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को भी प्रोटेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट में सॉफ्टबैंक ओपनएआई लीड पार्टनर होंगे। फाइनेंस की जिम्मेदारी सॉफ्टबैंक की होगी, जबकि ऑपरेशनल जिम्मेदारी ओपनएआई की होगी। मासायोशी सन इस वेंचर्स के चेयरमैन होंगे। इसमें आर्म, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ओरेकल, ओपनएआई टेक्नोलॉजी पार्टनर होंगे। ओपनएआई ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत टेक्सास से हो चुकी है और पूरे देश में संभावित जगहों का आकलन किया जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट से 1 लाख से अधिक लोगों को तुरंत नौकरी मिलेगी। एआई कैपेबिलिटीज को लेकर अमेरिका और चीन में होड़ चल रही है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को काफी अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि चीन एक प्रतिद्वंदी है, लेकिन हम अपने देश को सबसे आगे देखना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने साथ ही संकेत दिया है कि वह प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने के लिए इमरजेंसी डिक्लेरेशन का यूज करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत को भी इस क्षेत्र पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि भारत पिछड़ जाए इस मामले में। ये मामला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिख रहा है। हालांकि भारत ने भी फ्रांस के साथ गठजोड़ करनी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि भारत भी इसे बना रहा है। भारत का एआई मिशन भी शुरू है और जामनगर में बनाया जाएगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर। भारत अपनी डिजिटल क्रांति को नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री और एनवीडिया की साझेदारी में गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सेंटर बनाने की योजना है। ये कदम न केवल भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूती देगा, बल्कि देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव लाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री ने एआई टेक्नोलॉजी में वैश्विक नेता एनवीडिया से एआई सेमीकंडक्टर्स की खरीद की है। अक्टूबर 2024 में आयोजित एनवीडिया एआई समिट में इस साझेदारी की घोषणा की। इस दौरान एनवीडिया ने अपने अत्याधुनिक ब्लैकवेल आई प्रोसेसर्स की आपूर्ति की पुष्टि की, जिन्हें रिलायंस द्वारा 1 गीगावाट वाले क्षमता वाले डेटा सेंटर के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। एनवीडिया के सीईओ जेनसंग हुआंग ने भारत की एआई क्षमता को लेकर कहा कि भारत को अपनी एआई का निर्माण करना चाहिए। डेटा निर्यात कर इंटेलिजेंस आयात करने का कोई तर्क नहीं है। भारत को आटा निर्यात कर रोटी आयात नहीं करनी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम इंटेलिजेंस का उपयोग कर न केवल लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दुनिया में समानता भी ला सकते हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत का डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बेहतरीन है। सितंबर 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री और एनवीडिया ने भारत के विभिन्न भाषाई जरूरतों के लिए एआई सुपर कंप्यूटर और बड़े भाषा मॉडल के विकसित करने में साझेदारी दिखाई। ये साझेदारी
इस बात को दिखलाती है कि रिलायंस भारत की अनूठी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए AI का उपयोग करना चाहता है। एनवीडिया ने बाद में टाटा ग्रुप के साथ भी इसी तरह के साझेदारी की घोषणा की, जो भारत में AI के बढ़ते महत्व को उजागर करता है। सरकार चाह रही है कि जल्दी से जल्दी इस पे आगे बढ़ा जाए। 10,000 करोड़ रुपए के अधिक बजट भी आवंटित किए गए हैं। डिजिटल भारत भविष्य है, इसलिए भी भारत इस दिशा में बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, वहीं देखने को ये भी मिल रहा है कि भारत में एक बड़ी कंपनी आ रही है। देश में सबसे ज्यादा GDP वाले महाराष्ट्र के लिए गुड न्यूज है। दुनिया की सबसे बड़ी अल्टरनेटिव एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन अगले 3 से 5 साल में महाराष्ट्र में 11 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई है। इस रकम को राज्य के प्रमुख शहरों में डेटा सेंटर, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अमेरिका के इस इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स ने भारत के तेजी से बढ़ रहे प्रॉपर्टी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की व्यापक रणनीति बनाई है। इसके तहत कंपनी ने स्विट्जरलैंड के दावोस में राज्य सरकार के साथ 3 अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में राज्य के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्लैकस्टोन के कुल निवेश का लगभग 5 अरब डॉलर मुंबई 3.0 में जाएगा। मुंबई 3.0 राज्य सरकार का एक खास प्रोजेक्ट है। इसके तहत मुंबई और नवी मुंबई की क्षमता का विस्तार करने के लिए एक तीसरे शहर को विकसित किया जाएगा। मुंबई 3.0 को कर्नाला साई चिरनेर न्यू टाउन के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुंबई के करीब स्थापित किया जाएगा। इससे मुंबई में जगह की कमी दूर होगी। एक सूत्र ने कहा कि ब्लैकस्टोन पहला वैश्विक संस्थागत निवेशक होगा जो इस नए उभरते शहर में कार्यालय परिसरों, आतिथ्य संपत्तियों, खुदरा मॉल और वेयर हाउसिंग संपत्तियों के विकास को सपोर्ट करेगा। ब्लैकस्टोन ने अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर पंचशील रियल्टी के साथ मिलकर राज्य में डेटा केंद्रों के विकास के लिए 3 अरब डॉलर के निवेश की बात कही है और कहा है कि मुंबई महानगर क्षेत्र में डेटा केंद्रों सहित बुनियादी ढांचे की संपत्तियों के लिए अतिरिक्त 3 अरब का निवेश करने के लिए महाराष्ट्र के सिडको के साथ समझौता किया है। ब्लैकस्टोन वर्तमान में नवी मुंबई में 2 डेटा सेंटर बनाने की प्रक्रिया में है। इनमें से प्रत्येक में 30 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है। लुमिना क्लाउड इंफ्रा नाम से ये डेटा सेंटर भी पंचशील रियल्टी के साथ साझेदारी में विकसित किए जा रहे हैं। नया डेटा सेंटर निवेश इसके अतिरिक्त होगा। कंपनी मुंबई महानगर क्षेत्र में रियल एस्टेट एसेट्स के विकास के लिए 5 अरब से अधिक का निवेश करेगी। इस तरह कंपनी की महाराष्ट्र में 11 अरब डॉलर के निवेश की योजना है। ब्लैकस्टोन ने इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि अब यहाँ पर भारत भी इस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ट्रम्प का जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बहुत खास है। अब इस प्रोजेक्ट के जरिए ट्रम्प जान चुके हैं कि दुनिया में राज करने का एक और भी बड़ा तरीका है। हालांकि एलन मस्क भी अब इस चीज को लेकर सोच रहे होंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इसको लेकर हालांकि एलन मस्क और इसके बीच में एक टेंशन भी खड़ा हो चुका है। बातों बातों में ही यहाँ पर स्थितियाँ बदलती हुई नजर आ रही हैं। खैर, ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना था। इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, ये अलग बात है। हालांकि ये प्रोजेक्ट अगर शुरू रहता तो आज के दिन में सीन अलग रहता। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।